हेलो, वेलकम बैक टू बिट्स एंड बाइट्स इन अनदर व्लॉग। आज ये व्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ कि हाउ आई ट्रैवल्ड इन लॉकडाउन। मैं यहाँ से मुंबई जाके फिर वापस कैसे आई विद इन अ वन डे। सो लेट्स कुछ क्वेश्चंस है या को कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं वीडियो के लास्ट में सभी डाउट्स क्लियर कर दूँगी। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू गेट अ ई पास। तो ई पास तो अभी गवर्नमेंट साइट में मिलता है, किसी का अप्रूव होता है, किसी का नहीं होता है। बट वन डे रिटर्न का पास मैंने अप्लाई किया था। प्लस वो स्टेट बॉर्डर क्रॉस करना था, तो वो इंटर स्टेट पास था, मतलब गुजरात टू महाराष्ट्र एंड फ्रॉम महाराष्ट्र टू बैक टू गुजरात इन वन डे। तो उसका पास लगा था। फिर वो तो आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा। देन द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू गेट अ सर्टिफिकेट वेयर यू शुड द सर्टिफिकेट शुड से दैट यू आर physically fine and not having any COVID symptoms, or you're not in contact with any COVID patient, or you're not traveling with any other COVID patient. So that is very important. And we started our journey around 5 in the morning. So 5 बजे यहाँ गुजरात में, बड़ौदा में कर्फ्यू ओपन होता है, मतलब तब से यू कैन गो आउट एंड like Maharashtra in Gujarat, there is no limitations for traveling in inside the state. Like किसी भी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे आपको पास नहीं दिखाना पड़ता है all that. But the situation is different in Maharashtra because the cases are more and the Mumbai is hotspot of the COVID. So you have to take care of that. Started our journey little early because 10 बजे के पहले हमको वापस आना था क्योंकि कर्फ्यू था। एंड द मेन थिंग इज हमको उधर जाना था, मेरा पूरा का रूम का पूरा सामान पैक करके फिर आना था, तो दैट वाज अ टास्क। सो जब हम लोग 5 बजे निकले, देन राइट अराउंड 8 बजे के आसपास हम लोग रोड साइड पे रुके, हमने नाश्ता वगैरह किया, एवरीथिंग वाज डन। एंड देन आफ्टर that we move forward. अराउंड 11 हम लोग नवी मुंबई नेहरू पहुंचे। देन वी टुक ऑल प्रिकॉशंस विद सैनिटाइजर्स, मास्क, एंड हमने सब सामान इकट्ठा कर लिया। एंड ऑल्सो लास्ट डे था लॉकडाउन का नवी मुंबई और ठाणे का। सो प्रीटी मच सब कुछ बंद था। ग्रोसरी शॉप्स पे बहुत कम चालू थे, लाइक ओनली सब्जी एंड ऑल एंड मेडिकल स्टोर्स आर फुल्ली ओपन एंड फुल्ली फंक्शनल। सो ऑन बहुत जगह जगह पे, एरिया पे, मीन सिग्नल्स पे, देयर वर पुलिस, they were catching people who are not wearing mask and all of these things are happening here also, but it was pretty much different. सब कुछ बंद है यहाँ पे। With today's vlog, we are going back from Mumbai to Vadodara। पर पूरे मुंबई में, ठाणे में और नवी मुंबई में
आज लास्ट डे था लॉकडाउन का, तो पूरा सब कुछ बंद था। कोई उसे आपको रोक नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बट स्ट्रिक्ट है और रूल फॉलो करने पड़ रहे हैं। और इट वॉज अ नाइस जर्नी। आते जाते पूरे टाइम पे थ्रू आवर जर्नी वी एक्सपीरियंस्ड अ एक्सट्रीम रेन। मतलब कि बता नहीं सकती कि बहुत ज़्यादा रेन था। कुछ कुछ जगह पे तो ऐसा था कि सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बट देयर वाज सम ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज आल्सो, वी कलेक्ट फोटोज एंड एवरीथिंग। We came back and we reached in Vadodara around 6:45, 7ish. So pretty much like we have covered our one day journey कि हमारा जो काम था वो करके हम लोग 14 आवर्स में 920 किलोमीटर्स कवर करके आए विद इन लॉकडाउन विद ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस. So it was really good. एंड ऑल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस बिकॉज हम लोगों ने ऐसी राइड्स की हुई है, ऐसी डाइव्स की हुई है, बट इट्स लॉकडाउन एंड इट्स ऑल द कोरोना सिचुएशंस एंड ऑल द कर्फ्यूज एंड एवरीथिंग. दिस इज़ अबाउट माई लॉकडाउन ट्रैवल रिगार्डिंग वर्क ओनली. अगर आपको कुछ वर्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो बाहर मत निकलो इतने लंबे राइड पे. तो आई एम सजेस्टिंग कि डोंट गो. सो आई एम क्लियरिंग सम डाउट्स. First thing is how to get an e-pass. So e-pass easily कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है. There are some kind of confusions, some kind of misunderstandings about that. But साइट पे बहुत सारी informations भरनी पड़ती है. जैसे कि I was traveling from गुजरात तो महाराष्ट्र से, मुझे इंटरस्टेट का चाहिए था. सो मैंने गूगल सर्च किया, एवरीथिंग किया, तो इंटरस्टेट गवर्नमेंट की गुजरात के साइट से मैंने निकाला. But lot of my friends and the people I know wants to travel within Maharashtra. So there are some links about traveling inter-districts inside the Maharashtra, so that you can get from Google also. और महाराष्ट्र की जो ऑफिशियल साइट है ई-पास की, उस पर भी है. Then you should have checked about the lockdowns. जिस एरिया से आपको पास होना है या जिस एरिया में आपको जाना है, वो एरिया में कब से कब तक लॉकडाउन है, या वहाँ के रूल्स क्या है, वहाँ कितने से कितने बजे तक आप ट्रैवल कर सकते हो, कितने टाइम में या कितने डिस्टेंस में आप ट्रैवल कर सकते हो, या उधर जाने के लिए और क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेगी. ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. द सेकेंड थिंग इज़ यू शुड बी मेडिकली फिट. आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार या ब्रीदिंग प्रॉब्लम या एक्सेसिव इलनेस या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए. क्योंकि अगर किसी की जगह पे लॉकडाउन है, अगर बहुत जगह पे टेम्परेचर्स, पल्स रेट्स, बीपी, ये सब चीज़ें चेक करते हैं, तो ये सब चीज़ों में अगर आपको किसी भी तरह का आप अगर डायग्नोस्ड हो गए तो आपको वो वापस भेज देंगे, तो उसका कोई मतलब. द नेक्स्ट थिंग इज आप जब ट्रैवल कर रहे हो एक से दूसरे प्लेस, तो अपनी चीज़ें स्टॉक करके जाओ. कहीं भी नई जगह पे जाके आपको पता नहीं है वहाँ की सिचुएशन क्या है, हाइजीन सिस्टम क्या है, सो आप अपनी चीज़ें स्टॉक करो, पानी से लेके सब कुछ, अपनी मेडिसिन एंड ऑल दैट. सो आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़े, एंड देन आपको कोई दूसरे स्टोर भी नहीं जाना पड़े. सो आप किसी के ज़्यादा कांटेक्ट में ना आए, तो आप ज़्यादा उसमें आप लो रिस्क पे रह सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. I hope you like this video. Then make sure you like this. Then subscribe to Bits and Bytes and press the bell icon. Share this video. And आपको इसमें अगर कोई informative लगा तो let me know. अगर आपको इसमें और कोई doubts है, questions है, so comment down below. And please stay tuned for more videos from Bits and Bytes. Bye.